तो स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज है 10 सितंबर और टाइम हुआ है लगभग अभी दोपहर के शाम के 5 बजे हैं। बस कुछ ही घंटे रह गए हैं मेरा नया सफ़र, नया ट्रिप शुरू करने के लिए। और इस बार मैं जा रहा हूँ यूरोप। यूरोप में एक कंट्री है सर्बिया। मैं सर्बिया जा रहा हूँ। और एक आपको बात बता दूं कि शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि सर्बिया एक ऐसा कंट्री है जो नॉर्मल इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को फ्री एंट्री देता है। मतलब आपको सर्बिया जाने के लिए किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। एक एज अ नॉर्मल इंडियन पासपोर्ट होल्डर आप एक साल में सर्बिया में लगभग 30 दिन तक फ्रीली रह सकते हैं। सर्बिया यूरोप का हिस्सा है, मतलब यूरोप में पड़ता है, लेकिन शेंगन का पार्ट नहीं है। सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। मैं जहाँ अभी बेलग्रेड में जा रहा हूँ और फ़्लाइट भी अभी कुछ ही घंटों में है। मैं बस यहाँ से अभी सीधा एयरपोर्ट निकल जाऊँगा। कुछ ज़रूरी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ कि जो डॉक्यूमेंटेशन सर्बिया जाने के लिए बहुत ज़रूरी है और जो मैं लेकर जा रहा हूँ, जिसके आधार पर मैं जा रहा हूँ, वो क्या है। सबसे पहले तो मैंने अपना एक RT-PCR टेस्ट करवाया, रिपोर्ट मेरे पास आ चुकी है। आज सुबह टेस्ट करवाया था, रिपोर्ट मेरे पास नेगेटिव है। सर्बिया जाने के लिए आपको 48 घंटे पहले RT-PCR टेस्ट करवाना पड़ता है। तो मतलब आपकी जो RT-PCR की जो 48 घंटे की जो डेडलाइन है वो तभी शुरू हो जाती है जब आप अपना सैंपल टेस्टिंग के लिए देकर आते हो। मतलब अगर मैंने आज सुबह दिया 8 बजे सैंपल दिया तो वो मेरे 48 घंटे सुबह 8 बजे शुरू हो गए और 48 घंटे तक मुझे सर्बिया में पहुंचना है। तो ये एक बड़ा ज़रूरी पॉइंट है जो हमें लगभग ध्यान में रखना है। इसलिए जो आप RT-PCR टेस्ट आप करवाएंगे उसमें RT-PCR की जो रिपोर्ट होगी उसमें QR कोड ज़रूर लगा होना चाहिए और साथ ही साथ उस लैब की एक स्टैम्प भी लगी होनी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी रिक्वायरमेंट है RT-PCR के थ्रू। और जो अगर आप इंडिया से कहीं बाहर जा रहे हैं, इंडिया से आप ट्रैवल बाहर किसी दूसरी कंट्री में कर रहे हैं, उस कंट्री में ये रिक्वायरमेंट हो या ना हो कि आपको RT-PCR चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन इंडिया से आपको बाहर जाने के लिए RT-PCR करवाना ही पड़ेगा। वरना आप इंडिया से आप किसी भी फ़्लाइट को बोर्ड नहीं कर सकते हो, क्योंकि इंडियन एयरपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है कि आपको पास RT-PCR होगा तभी आपको फ़्लाइट बोर्ड करने देंगे, तभी आप इंडिया से बाहर जा सकते हो। तो RT-PCR तो कंपल्सरी है ही। दूसरी रिक्वायरमेंट है सर्बिया जाने के लिए कि आप फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए हो। कोई भी ऐसी वैक्सीन से जो WHO द्वारा अप्रूव्ड है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी अप्रूव की हुई है वैक्सीन, आप उसको लेकर डबल डोज आप फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए उस वैक्सीन से, और आप सर्बिया में आ सकते हो। मेरे पास कोविशील्ड है और कोविशील्ड फुली वैक्सीनेटेड हूँ और आप कोविशील्ड अप्रूव्ड है WHO की तरफ से, तो आप सर्बिया में जा सकते हैं। एक इसमें मैं बात आपको और बताना चाहता हूँ कि जो कोविड का जो सर्टिफिकेट है, कोविन जो ऐप से जो आपका वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट निकलता है, बहुत मैंडेटरी है। 3 चीज़ें उसमें। सबसे पहले तो उस सर्टिफिकेट में एक आपका पासपोर्ट नंबर ज़रूर अटैच होना चाहिए। ठीक है, पासपोर्ट नंबर वो ज़रूर अब तो मांगते हैं। और अगर आपके पास भी कोविन का अकाउंट है तो आप कोविन अकाउंट में जाके अपना सर्टिफिकेट के साथ अपना पासपोर्ट नंबर अटैच कर सकते हो। उधर एक ऑप्शन आता है कि ऐड पासपोर्ट टू योर सर्टिफिकेट। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि एक बार में सिर्फ एक ही बार पासपोर्ट नंबर अटैच होगा। मतलब अगर आपने पासपोर्ट नंबर गलत भर दिया तो उसके बाद दोबारा वो चेंज नहीं होगा। तो पासपोर्ट नंबर थोड़ा ध्यान से भरना। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि आपको कोविड सर्टिफिकेट में अभी पहले क्या था, हफ्ता पहले तक एज लिखी आती थी, सिर्फ एक नंबर, लेकिन अब उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा होना चाहिए। बाहर की जो एजेंसीज हैं, इमिग्रेशन है, दूसरी कंट्रीज़ हैं, वो मानती हैं कि आपके सर्टिफिकेट पे एज ही होनी चाहिए। तो आप एज भी अपनी सर्टिफिकेट में ऐड करवा सकते हैं। तीसरा, जो सर्बियन अथॉरिटी, सर्बियन एम्बेसी, सर्बियन इमिग्रेशन जो आप चाहती है कि वो पर डे एक्सपेंस, जितने भी आप दिन रहने वाले हैं, एक दिन के हिसाब से आपके पास 50 यूरो कैश होना चाहिए। मतलब अगर आप 10 दिन रहने वाले हैं तो 500 यूरो। अब कैश भी है। मैं अक्सर जब बाहर सफ़र करता हूँ तो अक्सर मैं अपने कार्ड्स यूज़ करता हूँ और मैं अब भी कार्ड अपने लेकर जा रहा हूँ और कार्ड से ही मैं ट्रांजैक्शंस करता हूँ। तो आपके पास इतना फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, मैं कहता हूँ कि फिनेंशियल डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए आपको सपोर्ट करने के लिए, जिसमें आप अपनी बैंक अकाउंट या बैंक स्टेटमेंट कुछ भी ऐसा रख सकते हैं, जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पस। अगर एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इमिग्रेशन जो सर्बिया की है वो आपसे मांगती है। ये बस 3 डॉक्यूमेंट्स हैं। अब इसके अलावा मैंने पॉइंट्स लिखे थे। हाँ, अभी इस वक्त दिल्ली में टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस
लेकिन बेलग्रेड में जो सर्बिया की राजधानी है वहाँ इस वक्त टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस। तो मैं इस वक्त जो जा रहा हूँ 30 से 4 में कन्वर्ट होने के लिए ऑब्वियसली अपने पास उस हिसाब से कपड़े भी लेकर जा रहा हूँ, जैकेट्स लेकर जा रहा हूँ। तो ये आपको बहुत ज़रूरी बात बतानी थी कि वेदर इस वक्त टोटली डिफरेंट है यूरोप में। 4-5 डिग्री के आसपास आपको मिलेगा और आने वाले टाइम में और वेदर गिरेगा। मैं कौन सी फ़्लाइट में जा रहा हूँ, किस फ़्लाइट से जा रहा हूँ, मैं ट्रांजिट दुबई से कर रहा हूँ, अबू धाबी से या कहीं और से, ये आपको अभी कुछ ही घंटों में पता लग जाएगा। मैं आपको डिटेल स्टेप बाय स्टेप वीडियो प्रोसेस बनाऊँगा। अभी जैसे लगभग 5:15 हो चुके हैं और कुछ ही देर में मैं एयरपोर्ट के लिए निकल जाऊँगा। और एयरपोर्ट पे जाके ये सारे क्वेश्चन, मेरे को बहुत मैसेजेस आए कि दुबई से अबू धाबी से आप ट्रांजिट कर सकते हो कि नहीं, ये सारे क्वेश्चन आज लगभग क्लियर करूँगा। ऑनेस्टली आज की डेट इतनी अनसर्टन हो चुकी है ट्रैवलिंग कि मुझे खुद को नहीं पता कि मैं सर्बिया पहुंच भी पाऊंगा कि नहीं। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, पता नहीं इंडिया में यहाँ से फ़्लाइट बोर्ड होगी कि नहीं होगी, क्योंकि आजकल एयरलाइंस बड़ा मना कर रही हैं फ़्लाइट बोर्डिंग के लिए। फिर उसके बाद पता नहीं इमिग्रेशन में क्या होगा। फिर उसके बाद सर्बिया जो रास्ते में ट्रांजिट है मेरा, वहाँ से पता नहीं कोई दिक्कत ना आ जाए। और क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, रूल्स बदलते रहते हैं। फिर उसके बाद अगर सर्बिया पहुंच गया तो पता नहीं वहाँ की इमिग्रेशन, वो सब कुछ सही हो जाए। तो ऑनेस्टली बहुत दिक्कतें हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि कुछ नहीं पता जब तक मैं सर्बिया पहुँच नहीं गया, एयरपोर्ट से बाहर निकल नहीं गया, बिल्कुल अनश्योर हूँ कि पहुँचूँगा भी कि नहीं। खैर अपनी तरफ से प्रिपरेशन पूरी है, डॉक्यूमेंटेशन पूरी है और उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलो कर सकते हैं। मैं पल पल की अपडेट कम से कम इंस्टा में तो डालता ही रहूँगा। और जो आगे जिस फ्लाइट से मैं जा रहा हूँ, जैसे भी ट्रांसलेट कर रहा हूँ, एक एक प्रोसेस की मैं वीडियो बनाऊँगा ताकि आप लोगों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज उसमें मिल सके। और अगर आप अपना ट्रिप बना रहे हैं सर्बिया के लिए तो कम से कम आपके लिए ईजी रहे। बस ट्रिप शुरुआत हो चुका है, गैजेट सारे चार्ज हो रहे हैं कैमरा चार्ज हो रहा है और बस अभी चलते हैं।